हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस व्लॉग में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कैबिन क्रू इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई हैव रिसेंटली पोस्टेड अ लॉट ऑफ कैबिन क्रू इंटरव्यू वीडियोज ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एन कैबिन क्रू इंटरव्यू। तो जब मैं कैबिन क्रू बनने वाली थी तब मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कैबिन क्रू इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आई गेव माई इंटरव्यूज 5 years बैक, तो तब जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट थे, अभी जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट थे। तो येस्टरडे ओनली आई वाज फ्लाइंग विद द क्रू और इट वाज हर फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्लाइट एंड मैंने उससे डिस्कस किया कि क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें पूछे गए थे अपने इंटरव्यू में। तो उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताया, तो मेरे पास कुछ लिस्ट है। आई थिंक आई हैव 10 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सब लोग जो भी इंटरव्यूज़ देते हैं सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मे बी जब मैंने इंटरव्यू दिया तब HR वॉज डिफरेंट, ठीक है। अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कोई और HR इंटरव्यू ले रहा है, और एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द HR कि उनका मूड कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली दे आस्क यू क्वेश्चंस। बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंटरव्यू जब अपना इंडिगो में दिया था तो एक चीज़ बहुत अच्छी इंडिगो में इंटरव्यू देने की वो ये है कि जो HR होते हैं दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल कि यू विल नॉट इवन फील लाइक यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू और यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। आपको ऐसे ही फील होगा दैट यू आर हैविंग एन कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम टू यू इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ये एक्सपीरियंस क्रू हो या फिर फ्रेशर हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं, यू जस्ट हैव टू टेल अबाउट योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट डू यू लाइक डिसलाइक एंड व्हाट यू आर करेंटली डूइंग। तो आप जो इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 90% उसी में से निकलेगा। तो आप जो भी आंसर देते हो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन विद इन 1 minute, उससे ज़्यादा नहीं लेना है टाइम, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव योर CV राइट। सो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, बट दे जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, दे जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट वॉट यू लाइक, वॉट यू डिसलाइक, वॉट आर योर हॉबीज। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज अबाउट करंट ग्लोबल इशूज़। तो जो भी करंट ग्लोबल इश्यूज होते हैं उसके बारे में आप पता करके जाओ। यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स और टीवी देखो, टीवी में न्यूज़ वगैरह देखो। सो मोस्टली थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। इट्स नॉट लाइक कि आपको डिटेल में वो लोग कुछ भी पूछने वाले हैं, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन विल बी अबाउट योर फेवरेट मूवी और एनी फेवरेट नॉवल। इफ़ यू आर सेइंग दैट रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो आपकी कोई भी फेवरेट बुक के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी फेवरेट मूवी के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी बोलोगे वो सच बोलना, ठीक है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग नीरजा नीरजा नीरजा, क्योंकि सबको पता था कि वो मूवी जो है वो एक कैबिन को एक एयर हॉस्टेस पर बेस्ड है। तो उन सबको लगा कि अगर हम लोग ये आंसर देंगे तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोफेशन। आपको जो मूवी पसंद है, जिसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको वो मूवी क्यों अच्छी लगती है, वाई डू लाइक दैट कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, तो आपको वही बोलना है। सो जस्ट बी ट्रांसपेरेंट, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हु इज़ योर रोल मॉडल और हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मेरे GD राउंड में, बट ये क्वेश्चन अभी फ्रेशर्स को भी पूछा जा रहा है एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत है कि इसमें मैं क्या आंसर दूँ। आप अपने फ्रेंड के बारे में बता सकते हो, आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हो, बस अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो आप फ्रेंड या कोई भी, आप किसी भी एक्ट्रेस से अगर आप इंस्पायर्ड हो तो आप उनके बारे में बोल सकते हो, फ्रेंड्स और एनी वन, यू कैन टॉक अबाउट एनी वन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू आर वेरी वेरी हैप्पी। तो इसके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। किसी ने अगर आपको सरप्राइज दिया है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लिया है और यू हैव मेड समवन हैप्पी, उसके बारे में आप बता सकते हो। या फिर आपने कुछ न्यू ड्रेस ली है, तो मुझे तो मतलब जब भी मैं अच्छे अच्छे से शॉपिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। या फिर जब मैं जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी बता सकते हो इसके बारे में। इसमें कुछ आपको किसी और का कॉपी नहीं करना है, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी आंसर आपको कॉपी नहीं करना है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अबाउट योर स्कूल मेमोरी। तो स्कूल मेमोरी के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, या मतलब बचपन में तो हमारे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो वो आप बता सकते हो। स्कूल मेमोरी के लिए अगेन कुछ भी ऐसी चीज़ मत बताना जिससे ये शो हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, या फिर आपने किसी पे चिल्लाया, आपने किसी पे गुस्सा किया। कुछ अच्छी मेमोरी बताना। यू कैन से दैट आई लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूल मेमोरी, मुझे अभी भी याद है हम लोग कुछ तो शो कर रहे थे, तो उसमें वो होता है कि आग, पानी, हवा, ऐसे कुछ 5 चीज़ें होती है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें मैं आग बनी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही फनी मेमोरी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल रेड कलर के कपड़े पहने थे एंड आई वॉज लुकिंग वेरी फनी। तो कुछ भी आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिसमें फ़न हो, जिसमें या फिर कुछ ऐसा इमोशनल टच हो, बट कुछ भी ऐसी चीज़ मत बताना जिसमें आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ वाई शुड वी हायर यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर वाई इंडिगो, वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पूछा जाता है वाई शुड वी हायर यू, तो इसमें आपको अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो बतानी है, आपको अपनी एबिलिटीज़ बतानी है, अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि ये मेरे जो है क्वालिटीज़ हैं, दैट आई एम वेरी पंक्चुअल एंड आई गिव माई 100% इन वॉट एवर आई डू एंड आई एम वेरी एम्बिशियस। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ें, कोई भी स्ट्रेंथ अपनी बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है वाई इंडिगो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर द इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू, देन वाई इंडिगो, so you can say that I love the uniform. One of my friend is working with Indigo and she has always told me that the management is really good, so I want to be a part of one of the biggest airline and Indigo is doing really well right now. तो ऐसे करके आपको कुछ आंसर देना है, ठीक है। बट इसमें बेसिकली अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है वाई शुड वी हायर यू, तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी तारीफ करनी है ओवरऑल। हाउ डू यू मैनेज योर एंगर इश्यूज, ये क्वेश्चन पहले मेरे टाइम पे नहीं पूछा गया था, बट अभी पूछा जा रहा है। सो दिस जस्ट वांट टू नो कि आप में कितना पेशेंस है, या फिर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे मैनेज करते हो। तो मेरे को ऐसा है कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ। आई जस्ट हैव सम वाटर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन आई एम लाइक फाइन, आई कैन वर्क ऑन इट। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कभी भी आपको गुस्सा करना है, आप पर्सनल लाइफ में जितना चाहे गुस्सा करो, बट प्रोफेशनली यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ। आप जैसे पर्सनल लाइफ में हो, आप वैसे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है, बट दैट डजंट मीन कि मैं फ्लाइट में जाके पैसेंजर्स पे गुस्सा कर लूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर एन एयरलाइन एंड आई एम बीइंग ट्रेन्ड हाउ टू डील विद दोज काइंड ऑफ कस्टमर्स और विद दोज काइंड ऑफ पैसेंजर्स। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल विद दिस आंसर। मेरे इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन, तो मैंने उसमें बताया था कि आई एम फ्रॉम काकरोली। तो उन्होंने बोला व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट काकरोली। तो मैंने वहाँ पे बताया कि द पीपल देयर, फर्स्ट सबसे पहले आपको पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, सीधा नेगेटिव पे नहीं आना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव मैंने बोला था कि वहाँ का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स अ स्मॉल टाउन एंड पीपल ऑलवेज नो यू, पीपल आर वेरी अप्रोचेबल, people are always there for you even if you are a stranger and if you ask them anything they would always be ready to help you. और जो मैंने dislike बोला था, मैंने बोला people here are very narrow minded, they think that cabin crew is not a good profession. तो फिर उन्होंने उसी में से मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि then how come you are here, like how did you convince your parents. तो जो भी आप चीज़ें बोलोगे ना, जो भी आप आंसर्स दोगे, सारे क्वेश्चंस उसी में से ही निकल के आएंगे। आप चाहे कितने यूट्यूब वीडियोस देख लो, कितने ही कैबिन क्रू के वीडियोस देख लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, ट्रस्ट मी। सो आप माइंड में एक प्रिपेयर्ड होके जाना कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट नॉट डेफिनेटली कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी गाइज, इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। आपको खुद को फील होगा कि यार क्या था, मतलब इंटरव्यूज जो होते हैं वो सारे काफ़ी सिंपल होते हैं, इसमें पूरा लक मैटर करता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे जीडी में पूछा गया था वो था कि अगेन जो हमारा जीडी राउंड होता है वो जीडी राउंड ऐसा जीडी राउंड नहीं होता है, कि डिबेट नहीं चल रहा होता है बेसिकली। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, 5 लड़कियां थी हम लोग साथ में ग्रुप में जीडी के लिए हम लोग गए थे, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि व्हाट डू यू थिंक मेल कैबिन क्रू इज़ बेटर और फीमेल। तो अगेन आपको इसमें फाइट नहीं करना है, यू कैन टेक योर ओन टाइम, 1 से 2 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आप यू कैन थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जो फाइनल राउंड था उसमें यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे
बहुत सिंपल होंगे. हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट एंड हाउ आर यू इन स्कूल. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं होता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं होने वाला है. सो गाइज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड. बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. आप बिल्कुल भी स्ट्रेस लेकर मत जाना. जब आप इंटरव्यूज़ देने लगोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ठीक है, इंटरव्यूज़ कैसे फेस किए जाते हैं. क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना नहीं होता है. व्हेन यू आर आंसरिंग समवन, वो आपसे आई कॉन्टैक्ट भी करेंगे, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखेंगे, वो आपके ग्रूमिंग भी देखते हैं, ठीक है, वो आपके हैंड जेस्चर्स भी देखते हैं, द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर स्टैंडिंग, द वे यू आर लुकिंग एट देम, एवरीथिंग इज नोटिस्ड. स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें तो ये सब होता ही होता है. So wishing you all the very very best, and if you have any doubts or if you have any queries, you can comment down below, or you can follow me on Instagram. I'm there as well, so you can DM me on Instagram as well, and I'll be more than happy to assist you. All the very best. Please don't get nervous, please don't cry if you don't get selected. It's all about the luck as well. अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं है then you have to be stubborn, you have to be very very ambitious कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए. ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रू, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रू, दैट्स इट. आज सिलेक्शन नहीं होगा, बाद में होगा, बट होगा, और जब भी होगा सही टाइम पे होगा. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. बाय. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.